अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रिय मनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिनमत राक्षसान्तकम् कामिहि नारि पिया जिमे लोभिय प्रिया जिमिदाम तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि श्याम तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय हनुमत होहु सहाय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत ही पावन पुनीत अवसर हम आप लोगों के मध्य श्री विष्णु महायज्ञ का आज द्वितीय दिवस और मध्याह्नकालीन बेला का प्रवचन प्रारंभ हो चुका है। उसमें श्री हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में श्री हनुमान जी के नाम का स्मरण करते हुए तदपरांत कुछ कहने का प्रयास। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। दुखियों के तुम भाग
भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज सवारे सिया राम के काज सवारे मेरा दर उद्धार पवन दिन बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी तुम पर रीझे अवध बिहारी तुम पर रीझे अवध बिहारी भक्ति भाव से ध्याऊं तो है भक्ति भाव से ध्याऊं तो है कर दुखों से बात पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तिहारा जपो निरंतर नाम तिहारा अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा राम भक्त मोहे शरण मिली राम भक्त मोहे शरण मिली भव सागर से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार।
विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के चरणों का वंदन करते हुए और आप सभी के हृदय में श्री सीताराम जी विराजे हुए, ऐसी भावना के साथ आप सभी भक्तों को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजे हुए श्री सीताराम जी के युगल चरणार बिंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग की जो महिमा है, इस सत्संग की महिमा का बखान इतना अगम है कि शायद ही कोई कर सके, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी इतना उसका वर्णन करते हैं, तब भी वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो इतने चतुर नहीं हैं। और शायद ही जब तुलसीदास जी नहीं कर सकते हैं तो भला और कौन कर सकता है, जो इतना विस्तार से सत्संग का वर्णन करते हैं। और सत्संग का प्रभाव जब वो नहीं कर सकते हैं तो भला और कौन है जो कर सकता है। क्योंकि सत्संग की महिमा ही ऐसी है, जो व्यक्ति को सत्संग जीवन जीना तो सिखाई देता है, परंतु जब उसका अंत होता है तो वो कैसे मरे ये भी सत्संग सिखा देता है, कैसे वो अपना परलोक संवारे। जो चौपाई लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा आहि न जहीं पर लोक समारा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, और ये जो विवेक है ये सत्संग से ही मिलता है। और सत्संग हमें राम की कृपा के बिना मिल नहीं सकता है। सत्संग हमें तभी सुलभ होगा जब प्रभु की हम पे महती कृपा होगी। और उस सत्संग से सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई। इस सत्संग के श्रवण करने से जो सठ है वो भी सुधर जाते हैं।
जैसे पारस जो है उसके स्पर्श मात्र से जो उधात होती है वो भी सोने की हो जाती है, स्वर्ण की हो जाती है, जो पारस है उसके स्पर्श मात्र से। ऐसे ही हमारा जीवन है, ये जो पाप युक्त है ये सत्संग के श्रवण मात्र से निर्मल हो जाता है और दोष रहित हो जाता है। मनुष्य जीवन में वैसे तो सारे दोष ही दोष हैं और सत्संग के श्रवण मात्र से दोषों से छुटकारा मिल जाता है। यदि हम सत्संग को अपने मन से सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो ये निश्चित ही है कि उन दोषों से हमें छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में तो दोष ही है। एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। जो परमात्मा है वो ही दोष रहित है और हम सब दोष युक्त हैं, तो उसके चरित्र को श्रवण करने से, उनके सत्संग को श्रवण करने से जो हमें दोष हैं हम भी उन दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। और सत्संग क्यों सुनना जरूरी है, इस पे आज हम कुछ चर्चा करते हैं। भगवान का दर्शन तो हमें माता के गर्भ में होता है और जब हम संसार में जन्म लेते हैं तब ये जो माया है, ये मोह है, ये इसमें हम फंस जाते हैं और हमें ये व्याप्त हो जाता है, जिससे हम भगवान को भूल जाते हैं। अच्छा, हमें भगवान का दर्शन होता है, इसका प्रमाण क्या है? तो एक संत कहते हैं कि भगवान का दर्शन जब हमें गर्भ में होता है तब तो हम बहुत ही आनंदित होते हैं और उसमें बहुत ही दुख भी है, क्योंकि विष्ठा और मल मूत्र जो है वो हमारे शरीर के ऊपर से बहता है। तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भगवान हमें इस नरक से आप बाहर निकालिए और हम जाकर के आपका सत्संग करेंगे, ये विश्वास हम दिलाते हैं। परंतु वो हम सब भूल जाते हैं, लेकिन भगवान करुणा करके हमें उस नरक से छुटकारा देते हैं, वो हमें दर्शन देते हैं। तो भगवान नारायण हमारे हाथों पे इसीलिए शंख चक्र के निशान बने हुए हैं कि हम नित्य अपने हाथों को अपने सम्मुख देखते हैं, हर कार्य अपने हाथों से करते हैं, लेकिन तब भी हमें याद नहीं रहता है कि हम हमारा उद्देश्य क्या है। इसीलिए भगवान नारायण हमारे हाथों में, हमारी उंगलियों में, हर एक उंगली में शंख और चक्र दोनों के निशान बने हुए हैं, ताकि मनुष्य माया से दूर रहे और इन हाथों को अपने सम्मुख रोज वो करेगा और तभी शायद उसे स्मरण आ जाए कि हमारे इस जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है। परंतु ये माया है। इतना भगवान के चिन्हों को हम देखते भी हैं अपने हाथों में, तब भी उस माया के अधीन हैं, हम सब भूल जाते हैं। और भगवान का जो नाम है वो सत्य है। एक सत्य ये भी है कि भगवान हमें इस दुनिया में भेजते हैं तो हम इसीलिए आए हैं कि हम भगवान का स्मरण करेंगे। और दूसरा सत्य ये है कि जब हम जाएंगे तब भगवान का नाम लिए नहीं है तो वो भी सत्य नहीं है। दो ही चीजें सत्य हैं, एक हमारा आना और दूसरे जाना, ये अटल सत्य है। और उस सत्य को याद दिलाने के लिए ये जो सत्संग होता है ये उसी लिए होता है कि शायद तभी हमें याद आ जाए, क्योंकि भगवान जब हम भेजते हैं तो उनके
इन निशानों को देख करके संत चक्र हमें याद नहीं रहता है। तो संत जो होते हैं ये संत अपने वचनों के द्वारा सत्संग के माध्यम से हमें वो भी याद दिलाते हैं, परंतु हमें तब भी याद नहीं आता है कि हमारा इस जीवन का जो लक्ष्य है वो शायद सत्संग को श्रवण करने से हम अपने उद्देश्य पे आ जाएं। इसीलिए सत्संग होता है, और सत्संग को हम जब श्रवण करते हैं तब हमें याद आ जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं तब एक राम नाम ही है जो हमारे साथ में जाता है, दूसरा कुछ भी नहीं है जो हमारे साथ में जाने वाला है। प्रभु ने जिंदगी तो दी हमें जीना नहीं आता, प्रभु ने जिंदगी तो दी हमें जीना नहीं आता, मधुर हरि नाम का सुमिरन हमें पीना नहीं आता। ये जो जिंदगी है ये प्रभु ने हमें इसीलिए दी है कि हम सर्वदा सर्वकाल उनका भजन करें और उनके चरणों को हम निरंतर अपने ध्यान में रखें। लेकिन माया के अधीन होकर हम वो सब भूल जाते हैं और उनके नाम का जो अमृत है उसका रसपान हम नहीं कर पाते हैं। मधुर हरि नाम का सुमिरन हमें पीना नहीं आता, अरे इस तन को पाने को देवता भी तरसते हैं। ये जो मनुष्य शरीर है इस तन को पाने को देवता तरसते ही हैं, क्योंकि देवताओं ने इसीलिए तो कहा है कि जो मनुष्य शरीर है ये देवताओं को दुर्लभ है, ये हमें नहीं सुलभ है, इसीलिए तो कहते हैं। और यही इस पंक्ति में है, अरे इस तन को पाने को देवता भी तरसते हैं, प्रभु करुणा से मिलता है इसे छीना नहीं जाता। ये जो मनुष्य शरीर है ये परमात्मा की जो महती कृपा होती है तभी मिलता है, इसे छीना नहीं जा सकता है। बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। कहते तो सभी हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं और सभी कहते हैं कि प्रभु का नाम जो है वो तो एक अटल सत्य है, वही सत्य है, उसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं सत्य है। लेकिन कह मात्र देने से कुछ भी नहीं होता है, जब तक हम उसको उस पर अमल नहीं करेंगे और उस पर विचार नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक इस मनुष्य जीवन होने का जो फायदा है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो मनुष्य होकर के प्रभु के चरणों में हमारी रति हो जाए, यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न देहि परलोक सवारा, पाई न देहि। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न देहि, पाई
लोक सवारा। ये जो मनुष्य शरीर है, ये सब यत्न करके हमें निज धाम को प्राप्त कर लेना ही इसकी सर्वोच्चता है। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। ये इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम अपने दैनिक क्रियाकलापों को करें और जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, हम उसको स्मरण ना रखें। हमें नित्य अपने कार्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसे हम अपने कार्यों को नहीं भूलते हैं, वो सदा हमें स्मरण रहते हैं, उसी प्रकार जो अनमोल है प्रभु का नाम, उसको तो हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए, उसको हमें निरंतर ध्यान में रखना चाहिए। और ये शरीर जो है इसीलिए है कि इस शरीर को पा करके यदि हम प्रभु को पाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। क्योंकि जब हम मनुष्य शरीर पाए हैं और उसमें भी यदि हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं तो ऐसा कौन सा शरीर है जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अन्य योनियों में तो हम जो अपने कर्म करते हैं उनको भोगने के ही सामर्थ्य होती है, उनमें हम अपने कर्मों को जो पूर्व में हमने कर्म किए हैं उनको ही हम भोगते हैं। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसको हम पाकर के अपने आज को और कल को दोनों को संवार सकते हैं। हम आज जो करेंगे उससे हमारा आज, और जो हम आज कर रहे हैं उससे हमारा कल, दोनों ही संवर जाते हैं। तो मनुष्य शरीर हमें इसीलिए मिला है कि हम अपना यह लोक और वह लोक यानी परलोक परमात्मा के चरण शरण में जाने के लिए दोनों रास्ते अपने हम सुगम बना लें। इसीलिए यह मनुष्य शरीर हमें मिला है। साथी है मित्र गंग बिंदु जलपान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो सिर्फ स्मशान तक। परिवार के सब लोग बढ़ेंगे तो स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिना अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। ये जो संसार में माया है ये तो 2 दिन का ही है। 2 दिन यानी ये जिंदगी भी है, ये भी 2 ही दिन की है, आज और कल। यानी ये एक स्वप्न है। ये आंखें जो है ये बंद होते ही सब कुछ स्वप्न जैसे रह जाता है, क्योंकि हमारे स्वप्न जो हैं वो तो अनंत हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आंखें बंद होती हैं वैसे ही हमारे सारे सपने संजोए हम चाहे जितने, वो हमारे सपने सारे अधूरे रह जाते हैं। यही तो माया है। इसीलिए इस माया से छुटकारा पाने के लिए हमें परमात्मा का जो है वो स्मरण सदैव करना चाहिए, क्योंकि वो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा और उसको स्मरण करने से हम
अपना जो परलोक है वो संवार सकते हैं। क्योंकि अगर यदि हमने परमात्मा का ध्यान नहीं किया है तो हमारे जीवन में चाहे जितने सुख हो वो सब सुख जो है उन सुखों का कोई लाभ नहीं रहता है। हमारे जीवन में सुख तभी आएगा जब हम परमात्मा के चरणों की भक्ति करेंगे। क्योंकि भक्ति जो है वो भगवान की भक्ति से ही हमें प्राप्त होती है और निर्मलता भी उनके चरणों से ही मिलती है। तो भगवान की भक्ति हमें सर्वोपरि भाव से करनी चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य है वो भगवान को पाना ही लक्ष्य है। हम जब यहाँ से जाते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता है। ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन क्या है? ये माया है। ये माया जो है ये सारे जीवों को अपने अधीन किए हुए है। इस माया से छुटकारा पाने के लिए ही सत्संग है। ये तो सर्वदा सत्य है कि जब हम सत्संग में रहते हैं तब तक हमें माया दूर दूर तक नहीं लिपटाती है। वो सत्संग में जब तक हम हैं तब तक माया हमसे दूर रहती है। इसका प्रमाण, क्योंकि हम सत्संग में रहते हैं तो हमें किसी बात की चिंता तो कतई रहती ही नहीं है। कुछ भी हो, हम सत्संग में हैं तो हमारा मन भगवान के चरणों में लगा रहता है। ये माया का प्रकोप नहीं है। और जिनको सत्संग में बैठे फिर भी इधर है उधर है, चारों तरफ बैठे यहाँ हैं, लेकिन उनका मन भगवान के चरणों में नहीं है, उन पे सत्संग का कोई प्रभाव नहीं है। और वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कहते हैं कि सठ सुधरई सठ संगति पाई, तो जिनका मन नहीं है तो वो बैठे तो सत्संग में है लेकिन वो सठ के सठ ही रह जाते हैं। सठ तभी सुधर सकते हैं जब सत्संग में उनका मन लग जाए। हम सत्संग में आए और चले गए, इसका कोई फल नहीं मिलेगा हमें जब तक हम सत्संग को मन से नहीं श्रवण करेंगे और उसको अपने जीवन में नहीं स्वीकार करेंगे। तब तक हम सठ के सठ ही बने रहेंगे, हम कभी सुधर ही नहीं सकते हैं। हम शरीर हैं, हम मरते हैं, ये बात सभी भी जानते हैं। क्योंकि यहाँ से हमें दूसरे लोग जाना है, दूसरा लोग है तो हमारा धाम ही, हमारा असली जो घर है वो तो हमारा वही घर है। हमारी मृत्यु होती है तो हम क्या हैं, ये भी प्रश्न है। यदि हम शरीर हैं तो शरीर मरता है, और यदि आँख है तो आँख से फिर क्यों दिखाई देना बंद हो जाता है, ये भी विचारणीय प्रश्न है। और यदि ये हाथ है तो हाथ अक्सर बुढ़ापे में होता यही है कि हाथ पैर हैं जो काम करना बंद कर देते हैं, आंखों से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। कान यदि शरीर है तो कानों से भी सुनाई देना बंद हो जाता है, क्यों? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अद्भुत बात है कि हम हैं क्या, आखिर हमें इस पे विचार करना चाहिए। तो बात भी वही बिल्कुल सही है कि क्या है हम हमारा मन जो है, ये मन क्या कहता है, हम क्या हैं, हमें इस बात को सदैव स्मरण करना चाहिए। हम मन हैं तो हमारा मन एक जगह लगता क्यों नहीं है, परमात्मा में हमारा मन क्यों नहीं लगता है? और यदि हम शरीर हैं तो शरीर हमारे वश में क्यों नहीं है, हमारा मन भी हमारे वश में नहीं है। हमारी आंखें यदि हम हैं तो आंखों से हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? अच्छा, अभी हमें दिखाई देता है, यदि हम हैं या आप हैं, कोई भी हो, युवानी में तो सभी को दिखाई देता है, परंतु जब बुढ़ापे का असर आता है तब हम कितना भी हम में तेज हो लेकिन वो सब तेज क्षीण हो जाता है। वो ऐसी अवस्था है उसमें हम कितना भी अपने को तेज हम में हो लेकिन हमारा वो तेज जो है वो सारा निस्तेज हो जाता है, उसमें कोई तेज नहीं रह जाता है। हम कितना भी बलशाली हो लेकिन हमारा शरीर जो है ये पराधीन हो जाता है, दूसरे की हमें पल पल सहायता होती है। हम यही चाहते हैं कि शायद वो आए तो हम दूसरे का मुंह देखा करते हैं, बुढ़ापे में अक्सर यही होता है। तो हम क्या हैं, इस पर हमें बहुत ही विचार करना चाहिए। क्योंकि हम जब परमात्मा की चरण में जाते हैं तो वहां तो हमारी आत्मा ही जाती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है और ये शरीर तो है ये नश्वर है, ये क्षण भंगुर शरीर है।
इसीलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए और निरंतर उनको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। जब हमारे हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी बसे होंगे तब उनकी कृपा से हमें सब कुछ सुलभ होगा और उनकी कृपा से जितने भी प्रश्न हैं उन सब का जवाब हमारे हृदय में ही है। उनकी कृपा दृष्टि से ही हमारे जीवन के जो समस्त ताप हैं वो पल में नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सत्संग के प्रभाव से ही हमारे जीवन में हो सकता है। हमारे पास चाहे जितना भी धन दौलत हो, लेकिन क्या है जब हम बुढ़ापा हमारे करीब आता है, हमारे निकट होता है, तब क्या कुछ काम आता है हमारे? ये कतई सभी को पता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मान लीजिए बुढ़ापे में सभी लोग बीमार होते हैं, शायद ही ऐसा कोई हो उस पे भगवान की महती कृपा है जिसको दूसरे की सहायता की जरूरत ना पड़ी हो और वो किसी की सहायता लिए बगैर ही इस धाम को छोड़ करके भगवान के धाम को गमन करता है। शायद ही बहुत ही भाग्यशाली वो है। वैसे तो सभी लोग दूसरे के अधीन हो जाते हैं। हमारे पास चाहे जितना भी धन दौलत हो, हम दूसरे के अधीन हो जाते हैं। तब काम क्या आता है? हम हॉस्पिटल में होते हैं जब, तो हमारे पास चाहे जितनी गाड़ियां हो, लेकिन काम क्या आता है? वही व्हील चेयर हमारे काम आती है, जो सभी के काम, एक गरीब के काम भी वही आती है और हम चाहे कितने भी धनवान हो हमारे भी काम वही आती है। हमारे पास चाहे कितने भी ड्रेस है, एक से एक महंगी बढ़िया नई नई रखी हो, लेकिन तब हमें हॉस्पिटल की वही ड्रेस मिलती है जो एक आम आदमी के लिए होती है। हम भी चाहे कितने भी धनाढ़ हो, लेकिन हम भी उसी ड्रेस को पहनते हैं जो एक आम आदमी उसे पहनता है। तब जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ हम उस आदमी के, जो आम है, जो साधारण आदमी है, और हम बहुत ही धनाढ़ फैमिली से हैं, लेकिन हम उसके बराबर हो जाते हैं। तो ये तो संसार में ही सांसारिक हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे उसके समान हो जाते हैं। तो जब हम परलोक को जाते हैं तब भी तो समान हो जाते हैं। वो पहला ही हॉस्पिटल है जहाँ पे हमें दिखाई दे जाता है कि हम में और इसमें क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। यदि हम वही संदेह समझ जाएं तो वहीं से भी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। फिर वो तो परमात्मा की शरण है, वहाँ पे हम कैसे अपने जीवन को सोचे कि हम तो इतने बड़े हैं, वहाँ पे हमारा जो रुतबा है वो भी कायम रहेगा? बिल्कुल नहीं, असंभव है। हम यहाँ पे चाहे कितना भी अपने को सर्वोपरि समझें, लेकिन वहाँ पे हम सभी के समान हो जाते हैं। और स्मशान दूसरा, जब हम अस्पताल से निकल करके स्मशान में जाते हैं, वहाँ भी सभी लोग समान है, सभी को भूमि में चिता दी गई है, सभी लोग समान हैं। तो दूसरा वो हो गया। फिर तीसरे भगवान की शरण में जब हम परलोक को जाते हैं तो वहाँ भी हम समान हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें सर्वोपरि भगवान का स्मरण करना चाहिए और उनके चरणों में हमारी प्रीति बढ़े। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़मु अनुग्रह तोरे। भगवान की हमारी चरणों में निरंतर प्रीति बढ़ती रहे। हम भगवान के चरणों में अनंत काल तक
अपनी प्रीति को दृढ़ करते रहें। इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। तदुपरांत हमारे भाई श्री आशीष पांडे जी मंच पे विराजमान हो चुके हैं। उनके मुखारविंद से भगवान की मंगलमयी गाथा का रसास्वादन आप लोगों के मध्य। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या